इसी बात को ऑनरेबल चीफ जस्टिस को ये लग रहा था। असल में मामला ये था कि जब पिटीशन आई तो पिटीशन में ये कहा गया कि जो जनगणना हो रही है, जनगणना में ये जो हमारी प्रजाति है, जो खानाबदोश जिंदगी और अर्ध खानाबदोश जिंदगी जीने वाले हैं, उनका कोई कॉलम नहीं है। इनकी जनगणना अलग होनी चाहिए ताकि देश में अंदाजा मिले कि खानाबदोश जिंदगी जीने वाले कितने % लोग देश में हैं और कितने अर्ध खानाबदोश जिंदगी जीने वाले लोग हैं। ये हम एसटी समुदाय में आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति संप्रदाय के हैं, लेकिन इसकी और श्रेणियां बनाई जानी चाहिए ताकि कम से कम जनसंख्या का आंकड़ा तो प्राप्त हो सके कि हम कितने हैं। ऐसी परिस्थिति में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन दी गई कि अंतिम जनगणना 1913 में की गई थी। 1913 की जनगणना मतलब 1913 में अंतिम बार इस नोमेटिक जातियों को एक जनगणना में लाया गया था, लेकिन उसके बाद से उसको हटा दिया गया है। फिर भी हम इसको नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं कि हम इसको इनकी जनगणना करें और इनके लिए विकास की योजनाएं। जब जाति जनगणना भारत में हो सकती है, जब जनजाति जनगणना भारत में हो सकती है, तो पिटिशनर का कहना था कि हमारी जनगणना क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि जनगणना, जाति जनगणना के पीछे का जो बेस बताया जा रहा है, जो दिया गया है, वो ये दिया गया है कि साहब योजनाएं बनाने में आसान होगा, सबकी जातियां पता लग जाएंगी। तो अब ये नोमेटिक जातियां ये कह रही हैं, खानाबदोश जातियां ये कह रही कि साहब हमारे लिए भी तो योजना अलग से बननी चाहिए, हम भी तो अलग तरह का वो है। हालांकि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि हम तो जाति विहीन समाज विकसित करने के बजाय हम आधिकारिक वर्गीकरण बनाना चाहते हैं क्या? हम देश को बांटने के लिए, हम जातियों को बांटने के लिए ये लाना चाहते हैं? मुख्य न्यायाधीश ने ये भी कहा ये बहुत सोची समझी चालें हैं, ये साधारण और निर्दोष दावे नहीं हैं जो अचानक हमारे सामने आ गए हों। आप इनोसेंट नहीं हो, आप निर्दोष नहीं हो, हमारे सामने अचानक आ गए हो। ये समाज को बांटने की एक गहरी साजिश है। ये एजेंसियां भारत की नहीं हैं जो ये सब करवा रही हैं। अगर हम जांच करेंगे तो पता चल जाएगा कि कहां से काम करती हैं। मुख्य न्यायाधीश ने आगे कहा कि देखते देखते हम ये बात लग रहा है कि ये मुद्दा मेरे लिए न्यायोचित नहीं है, क्योंकि ये पॉलिसी वर्क है, इस पर सरकार को या अथॉरिटी के पास आपको जाना चाहिए। यहां से आप विड्रॉ कर लीजिए, आप अथॉरिटी के पास जाइए। उन्होंने कहा हमारी राय में याचिकाओं द्वारा जनगणना प्रक्रिया में मांगा गया वर्गीकरण, उपवर्गीकरण मूलतः नीतिगत क्षेत्र से आता है, जिसका निर्णय भारत संघ के सक्षम प्राधिकरण करेंगे। यह न्यायोचित मुद्दा नहीं है। हम याचिकाकर्ताओं को सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष इस मामले को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता देते हुए रिट याचिका का निपटारा यहीं पर करे देते हैं।